अगर साहब ये बताइएगा कि तकलीद दरअसल है क्या चीज, क्योंकि हमारे यहाँ मसलन तकलीद क्या है, यानी किसी को अपना इमाम बना देना, किसी को अपना पीर बना देना, या मसलन ये है कि उसको कोई बहुत बड़ा समझना कि भाई उसके सामने तो यानी किसी की कुछ भी नहीं चलेगी। तकलीद है क्या चीज? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे तकलीद गैर तो ये मुकल्लिदीन भाई है। समझते हैं हाँ, कि यार तकलीद का मतलब ये होता है कि आपने उस बंदे को जो है वो मासूम बना दिया है, या इस तरह की वो बातें करते हैं। तो तकलीद का देखिए असल कॉन्सेप्ट क्या है? ये सारी बातें जहालत की हैं कि जी मैंने जो है वो उसकी मैं तकलीद में जा रहा हूँ, यानी उसकी मैं बैत में जा रहा हूँ, हम्म, उसकी मैं मुरीदी में जा रहा हूँ। ठीक है, जिस सरपीरी मुरीदी का कुछ कंसेप्ट बर सगीर में है, तकलीद का असलन इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बल्कि सैयद सिस्तानी दामजुल अली ने मिनहाज सालिहीन के मसला नंबर 4 में ये बात लिखी है कि फ़कत आप अमल कर लें और ये साबित हो जाए कि आपका अमल फ़कीह के फतवा के मुताबिक था, गलत अमल नहीं था, आपने सही अमल किया जो फ़कीह के फतवा के मुताबिक था, उनके यही तकलीद है। और इसमें शऊर होना भी शर्त नहीं है कि आपको शऊर हो, कि बाकायदा आपने मसला फ़िकी पढ़ा हो, आपको ये पता हो कि सही सिसानी का ये फतवा है और इसके मुताबिक मैंने क्या मैयत को गुस्ल दिया है, ये भी जरूरी नहीं है। यानी आपने क्या किया, एक बंदा मर गया, अब वो फौत हो गया, तो अब आपने क्या उसे गुस्ल कफन देना था, तो आपने मौलाना साहब से पूछा, हाँ भी मैं कैसे गुस्ल कफन दूं? ठीक है, उसने कोई हदीस तो नहीं पढ़ के सुनानी, हदीस पढ़ के सुनाया तो यहाँ पे 20 हदीसें कम अज कम बनती हैं, क्योंकि कफन पहनाने के मुतालिक कोई एक हदीस तो नहीं है, बहुत सारी हदीसें हैं। किसी में लुंग की बताया गया कितनी मकदार में हो, कमीज आया वो घुटने की मकदार तक हो या घुटने से नीचे हो, ठीक है, जो पूरी चादर पहनानी है वो कितनी हद तक हो, फिर हनूत किस तरीके से लगाना है, कुछ रवायात में है कि मस करना है, रगड़ना है, कुछ में है कि वज करना है, रख देना है। ठीक है, उसने रवायात को छोड़ दिया, उसने कहा भाई आपका बंदा जो है वो आपका भाई फौत हो गया है, तो इस तरीके से आप क्या 3 गुसल दे दो, बैरी के पत्तों वाला हनूत वाला, और खालिस पानी से इस तरीके से आप हनूत लगा लो, और इस तरीके से आप क्या कफन पहना लो, और इस तरीके से कब्र बनो और क्या दफन कर दो। शॉर्टकट में उसने उसे समझा दिया, हदीस उसने उसे नहीं बताई। ठीक है, अब उसने उसके ऊपर क्या अमल कर लिया, जब उसने उसके ऊपर अमल किया, भरोसा किया, यही तकलीद है। ये आपके ये क्या तकलीद कैसे, ना उसने नियत की, ना उसे सही सिताने का नाम पता, ना फुका का नाम पता। हम कहेंगे भी तकलीद में किसने कहा है कि जो है बाकायदा इस तरीके की नियत करना कुर्बत अल्लाह के मैं फलां की तकलीद में जा रहा हूँ, आज के बाद जो भी अमल करूंगा उसके फतवा के मुताबिक करूंगा, ये किसने किसने कहा है कि ये काम वाजिब होते हैं? ठीक है, सही सानी को जाके पढ़े, उन्होंने कहा कि अत तकलीद हुआ तताबुक अमल मुकल्लफ मा फतवा मुजतहिद, कि एक मुकल्लफ का अमल मुजतहिद के फतवा के मुताबिक हो जाए तो यही क्या तकलीद है। ठीक है, अब इसमें ये नियत करना भी क्या शर्त नहीं है, कुछ फुकहा नियत की शर्त लगाते थे कि आप बाकायदा क्या नियत भी करें, या नियत करना क्या मेरे आपको पता होना चाहिए कि मैं इसके फतवा के मुताबिक अमल कर रहा हूँ। लेकिन वो भी प्रैक्टिकल जब आते थे कि चले एक बंदे ने अगर नियत नहीं की, जब बंदे ने नियत नहीं की तो क्या उसने जो मैयत को गुस्ल दिया है, मैयत को कफन वगैरह पहनाया है, तो क्या ये गलत होगा? वो भी कहते नहीं गलत नहीं होगा, ठीक होगा। अगर उसने सही तरीके से मैयत को गुस्ल दिया है और सही तरीके से हुनूत किया है, तो वो कहते हैं ठीक होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मतलब क्या है कि पीरी मुरीदी वाला कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है, किसी की तकलीद में जाने वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। अभी आप और मैं बैठे हैं यहाँ सब, मैं और आप वाजे तौर पे कह सकते हैं कि हम सही सानी की तकलीद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें तकलीद होती नहीं है। रात को हम सो जाएंगे, हम कहेंगे सोते भी सही सानी के मुकल्लिद नहीं थे। सुबह नाश्ता वगैरह करेंगे, नमाज और वजू मशहूर तरीके के मुताबिक हम अंजाम देंगे, वजू में एक दफा धोएंगे, ठीक है, नमाज भी मशहूर तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे इसमें हम तकलीद नहीं करते, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारे अमल से किसी फकीह के फतवा की कोई मुखालफत लाजम नहीं आ रही। तो आप और मैं तो पूरे 24 घंटे में हम तकलीद से क्या बच जाएंगे, तकलीद के ऊपर अमल ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम सही ईसानी के मुकल्लिद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने अमाल ऐसे तरीके से अंजाम दिए जो एहतियात के मुताबिक थे, कि जिसमें क्या है किसी फकीह की तकलीद करने की जरूरत ही पेश नहीं है हमें। ठीक है, तो लिहाजा खुलासा कलाम क्या हुआ कि तकलीद किसी के ऊपर भरोसा करना है और डिपेंड करना है अमल में, और इसमें बाकायदा कोई पीरी मुरीदी वाला कंसेप्ट नहीं है।